राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी माता रानी सबके कष्ट हरो, मेरी माँ नव दुर्गा सबके कष्ट हरो। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं क्रोध के अभिशाप। क्रोध जो व्यक्ति करता है, क्रोध आने के बाद वो क्रोध का नशा ऐसा चढ़ता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता, बाद में पछताना भी पड़ता है। अतः पूरा सुने। क्रोध के अभिशाप बहुत ही अच्छी इसमें उदाहरणार्थ कथाएं भी दी गई हैं। पूरी सुने। बाबा नीम करौली जी, श्री राम प्रभु, सीता मैया आपके हर संकट को दूर करेंगी, एक नई राह आपके जीवन में लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना प्रभु से। जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म का प्रधान स्तंभ है क्रोध, यानी कि क्रोध का त्याग धर्म का प्रधान स्तंभ है। क्रोध आदि दोषों को छोड़कर शांत्यादि गुणों को ग्रहण करना एक क्रोध कहलाता है। क्रोध मन के उन विकारों में से एक है जो मनुष्य को धर्म मार्ग से अलग कर देता है। क्रोध के अभिशाप में पहला उदाहरण, एक स्त्री ने एक नेवला पाल रखा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। एक दिन वह अपने बच्चे को पालने में सुलाकर और उसे नेवले की देखरेख में छोड़कर कुएं से पानी लेने गई। इसी बीच एक भयंकर सांप कमरे में आ निकला। जो ही उसने बच्चे को खाना चाहा, त्यों ही नेवले ने उस पर हमला कर दिया। दोनों में देर तक लड़ाई हुई और अंत में नेवला विजयी रहा। उसने सांप को मारकर उसके कई टुकड़े कर दिए। उसने सांप को मारकर उसके कई टुकड़े कर डाले। जब वह स्त्री पानी भरकर लौटी तो नेवले को लहूलुहान पाया। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। क्रोध में आकर उसने नेवले पर घड़ा दे मारा और वह तत्काल मर गया। नेवले को मारकर जब वह स्त्री कमरे में घुसी तो बच्चे के पालने के पास सांप के टुकड़े देखे और अपने बच्चे को ठीक पाया। तब उसे अपनी भूल ज्ञात हुई और वह फूट फूट कर रोने लगी। निश्चय ही क्रोध का आरंभ मूर्खता और अंत पश्चाताप के साथ हुआ करता है। क्रोध की अवस्था में मनुष्य का विवेक जाता रहता है और मनुष्य स्वयं ऐसी अवस्था उत्पन्न कर लेता है जबकि वह क्रोध के पात्र के स्थान में स्वयं अपने पर क्रोध करने लग जाता है। अतः क्रोध आ जाने पर मनुष्य को रुककर पहले उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति विवेक के द्वारा अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है वे मनुष्य उत्तम माने जाते हैं। अब अगला इसमें उदाहरण है, क्रोध एक प्रकार का नशा होता है। क्रोध एक प्रकार का नशा होता है जो मनुष्य के अभ्यंतर को मनुष्य से तो छिपाता है परंतु दूसरों पर प्रकट कर देता है। क्रोधी जन अपनी आत्मा का विकास करने में तो असमर्थ रहते हैं परंतु अपनी आत्मा के विनाश का कारण बनकर बड़ा दुख पाते हैं। गीताकार ने ठीक ही कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनामात्मनं काम क्रोध स्तभा लोभ स्तंभ देतत त्र्यन्न त्यजेत। अर्थात काम क्रोध तथा लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले हैं तथा नरक के 3 द्वार हैं, 3 प्रकार के द्वार हैं। इसलिए मनुष्य इन तीनों का त्याग करे तो वह संत कहलाता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। क्रोध का मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर की शोभा नष्ट हो जाती है और आयु क्षीण हो जाती है। क्रोध से पराभूत हुआ सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी असुंदर दिख पड़ता है। क्रोध ही अपना शत्रु होता है। अगला उदाहरण है इसका, काम और लोभ की भांति क्रोध भी मनुष्य का शत्रु ही होता है, जिसके कारण मनुष्य के मित्रों की संख्या बढ़ती है और मित्रों की संख्या घटती जाती है।
परिणाम स्वरूप मनुष्य का सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास कुंठित हो जाता है। इतना ही नहीं, अपने विपर्य होकर मनुष्य के अनिष्टा का कारण बनते हैं। रावण के क्रोध ने विभीषण को पराया बनाकर उसके सर्वनाश की भूमिका तैयार कर दी थी। रावण ने अहंकार किया, कामुकता, पशुबल और क्रोध के वशीभूत होकर जो आग जलाई, उससे बचने के लिए महात्मा विभीषण ने सत्य प्रयत्न किया, परंतु रावण को अपनी जलाई हुई आग में जलकर नष्ट होना था। वह तो नष्ट होकर रहता ही। बाली ने क्रोध और अनीति का आश्रय लेकर अपने सहोदर भाई सुग्रीव पर ज्यादती की। इसका परिणाम यह हुआ कि बाली का सर्वनाश हो गया। यदि सुग्रीव के साथ अन्याय न हुआ होता और बाली उसके उद्बोधन को मानकर अनीति का मार्ग त्याग देता, तो वह राम के हाथों न मारा जाता। विभीषण और सुग्रीव रावण और बाली के शत्रु न थे, अपितु इन दोनों का पशुबल और क्रोध ही उनका शत्रु था। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, क्रोध के अभिशाप, अगर हम क्रोध का त्याग कर दें तो हमारा जीवन स्वर्ग समान हो जाता है। इस पाठ को आगे भी शेयर करें। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी आपके हर संकट को दूर करें, यही मेरी प्रार्थना। जय राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज।